तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएस सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनकी परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है। तो उनको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आपकी परीक्षा में आएंगे। और ये वीडियो उन सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी परीक्षा एमसीक्यू बेस पे होने वाली यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो मेजर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और माइनर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण, मतलब कि जिनका सब्जेक्ट माइनर में है पॉलिटिकल साइंस उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनका मेजर है पॉलिटिकल साइंस में उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न पूछा गया है यह कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। एक रचना है, एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये किसकी रचना है, कौन से विद्वान की, ये आपको बताना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मालूम है, फ्रांस बिस्मार्क की ये रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये किस विद्वान का कथन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेविड स्टर्न। ठीक है, कौन सा सही होगा, सी नंबर, डेविड स्टर्न। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि किसने कहा कि किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए संगठित जाति ही राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। ठीक है, और ये कहा है वुडरो विल्सन ने, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान भी है। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा कि राजनीति अवांछितों, ठीक है, अवांछितों की शरणस्थली है। राजनीति अवांछितों की शरणस्थली है। तो ये जो पंक्ति, ये जो लाइन है, ये कही गई है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति को अधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी है। तो उस प्रमुख विद्वान का नाम है, याद रखेंगे, अरस्तू। अगला है कि किसका कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है, मतलब जो राज्य है वो परिवार का ही बहुत बड़ा विस्तार है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये कही गई है अरस्तू के द्वारा। बी नंबर सही उत्तर होगा, जो कि अरस्तू प्रमुख समाजशास्त्री हैं और प्रमुख विद्वान भी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो ये बात कही गई है लीकॉक, जो कि प्रमुख विद्वान हैं, इनके द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पावर नामक पुस्तक किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है। तो पावर नामक एक पुस्तक है, एक बुक है, जो कि ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखी गई है। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने यह कहा है कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा। तो ये कहा गया है बेंथम के द्वारा। ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा है कि एक नगर की स्थापना भूमि बिना संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो ये जो बात है वो एक प्रमुख विद्वान है, समाजशास्त्री, जिनका नाम है प्लूटार्क, इन्हीं के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा कि राज्य क्रमिक विकास से उदित है, ऐतिहासिक संस्था है। उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ये बात गवर्नर के द्वारा कही गई है। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही कॉमन है, शायद आप इससे परिचित भी होंगे कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आप अच्छे से परिचित हैं, अरस्तू हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉक समर्थक हैं। लॉक एक प्रमुख विद्वान है, ये जो समर्थक हैं वे संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, इसलिए सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था। तो उनका नाम है स्पेंसर, जो कि प्रमुख ये भी विद्वान ही है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। तो ये जो सहमत नहीं है उनका नाम है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ध्यान रखेंगे यहाँ पर नहीं की बात हुई है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि किसने कहा है कि राज्य एक मानवीय विज्ञान किसने कहा है कि राज्य का मानवीय आधार जनता है। मतलब कि जो राज्य है उसका जो मानवीय आधार है, मुख्य आधार है, वो जनता है। ये बात कौन से विद्वान ने कही है? तो उनका नाम है, ठीक है, बुलंसली। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत नहीं, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको मालूम है तो बेशक बताएं। सही उत्तर हो जाएगा राज्य एक कल्याणकारी सिद्धांत है। राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत है, मतलब जो राज्य है उसका कोई ना कोई कल्याणकारी या फिर बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिसमें से एक कल्याणकारी सिद्धांत भी है जो कि राज्य का ही है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं लगा है तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सही है और जो गलत है वो है डी नंबर। ठीक है, तो सही उत्तर डी सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो विशेषता है उसका नाम है समरूपता का अभाव। डी नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है, मतलब वैज्ञानिक विधि जिसको एक विद्वानों के तरीके से समझा जाए। वो जो विधि है उसका नाम है, याद रखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो है दार्शनिक पद्धति। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं लास्की, जो कि प्रमुख विद्वान है। सही उत्तर ही होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो जेम्स प्रथम का है। सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया नगर राज्य शब्द सामान्यता संबंधित हैं किससे? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन चीन से, प्राचीन यूनान से, या फिर उपरोक्त में से कोई से नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नगर राज्य सामान्यता जो संबंधित है, याद रखेंगे, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन यूनान से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से या फिर इनमें से कौन अरस्तु का कथन है। तो इनमें से जो अरस्तु प्रमुख जो विद्वान है, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इनका जो कथन है वो यही है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्य है, तो आधुनिक जो राज्य है वो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आधुनिक राज्य एक राष्ट्र का राज्य होता है, किसी देश का राज्य होता है। अगला कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा, कौन से विद्वान के द्वारा? तो ये प्रयोग किया गया था अरस्तु के द्वारा। ठीक है, डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है। राजनीतिक अधिकार की बात हो रही है, ना कि स्वतंत्रता की, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन किसका है? मतलब कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य व्यक्ति से पहले आया है, ये कथन किस विद्वान ने दिया है? तो ये जो कथन है वो दिया है अरस्तु ने। डी नंबर सही उत्तर होगा। स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट्समैन एक रचना है, बुक है, जिसके राइटर हैं, लेखक हैं, प्लेटो जी हैं। ये नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान की
सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है? राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है कौन सी इन ऑप्शनों में से? तो इन ऑप्शनों से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक पद्धति। अगला कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं, यानी कि अर्थशास्त्र जो एक ग्रंथ है इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक हैं कौटिल्य, याद रखेंगे, सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा कौन से विद्वान ने दी है? तो उनका नाम है अरस्तु ने दी है। अगला प्रश्न है कि हम निश्चयता पूर्वक भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं, ये कथन कौन से विद्वान का है? तो ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ये कथन है डॉक्टर हरमन फाइनर का, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, ये किसने कहा है? तो ये जो कहा गया है ये पंक्ति ये फ्रीमैन के द्वारा कही गई है, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो उसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजनीति जो शब्द है, वर्ड है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था, जो कि पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं। और अगला प्रश्न है कि अरस्तु में, ठीक है, अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किस शीर्षक में किया है? मतलब जो अरस्तु प्रमुख विद्वान हैं इन्होंने राजनीति शब्द का जो प्रयोग है किस पुस्तक के शीर्षक यानी शुरुआत में किया है, ठीक है, तो उसका नाम है पॉलिटिक्स, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान माना है? तो उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड, ठीक है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि किस विचारक ने राजनीति का कला, दर्शन और विज्ञान तीनों माना है? ठीक है, तो उस विद्वान का नाम है कैटलिन, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है? ठीक है, तो ये कहा है लोसवेल ने, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है भाई कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है, ये विद्वान कौन से विद्वान का ये मत है? ठीक है, तो ये जो मत है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये गवर्नर जो कि प्रमुख विद्वान समाजशास्त्री हैं इन्हीं का ये मत है या फिर इन्हीं का ये लाइन है। अगला प्रश्न है कि नगर राज्य शुद्ध सामान्यता संबंधित है, इसके बारे में मैंने बताया था प्राचीन यूनान से, ठीक है, ये आप सभी जानते ही हैं। अगला है कि किसने संपत्ति के आधार की मांग की है? किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है? तो ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, उदारवाद, ठीक है, सी नंबर सही उत्तर होगा, जो कि अभी पिछले बार पूछा भी गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? ये बात या फिर ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी? ये क्वेश्चन पिछली साल पूछा भी गया था, गवर्नर ने कहा है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ या फिर कब माना जाता है? ठीक है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय, शुरुआत जो है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका उदय हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये बात या फिर ये पंक्ति या लाइन कौन से विद्वान के द्वारा कही गई है कि राजनीति विज्ञान शक्ति यानी पावर का साइंस है? ठीक है, तो ये कहा गया है कैटलिन के द्वारा बात कही गई, जो कि कैटलिन एक प्रमुख समाजशास्त्री भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और विद्वान भी हैं, ठीक है, तो सही होगा। ये भी क्वेश्चन प्रूफ के तौर पे देख ही पा रहे होंगे, ये भी पिछले वर्ष पूछा गया था, ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में आने को उम्मीद, वो मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो फर्स्ट यूनिट से संबंधित थे पॉलिटिकल साइंस की। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत करेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी धीरे धीरे कराते रहेंगे। करीब 50 क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए एंड उसके आंसर बताएं। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में रट जाएंगे
और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।